चैलेंज की भी हद होती है। हमें लगता था हमने हर टाइप का फैब्रिक और हर टाइप का सारी ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल कर लिया है, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। ये प्रोजेक्ट है यूएसए क्लाइंट का। जब हमने बॉक्स ओपन किया, एक के बाद एक जो साड़ीज निकल रही थी उन्हें देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। सब सिल्क साड़ीज थी, थिक, स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर ट्रेडिशनल, और सब में एक कॉमन बात थी, बोल्ड कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर और पल्लू। दिखने में सब कुछ स्टनिंग था, लेकिन डिजाइन पर्सपेक्टिव से ये एक पजल था। अगर बॉर्डर को ज्यादा हाईलाइट करते तो आउटफिट लाउड हो जाता, अगर उसे टोन डाउन करते तो साड़ी की आइडेंटिटी लूज हो जाती, और अगर पल्लू को इग्नोर किया तो डिजाइन इनकम्प्लीट लगता। और फिर आया क्लाइंट का ब्रीफ। मैं चाहती हूँ कि साड़ी का हर एक पार्ट यूज हो, कुछ भी वेस्ट न हो, और फाइनल आउटफिट्स मॉडर्न, स्टाइलिश और इजी टू वेयर हो। मन में बहुत सवाल थे कि कैसे होगा, क्या हम इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, बट कोई नहीं, हम हार मानने वालों में से नहीं थे। तो सवाल ये था, कैसे इन सब एलिमेंट्स का स्मार्टली यूज करें कि हर एक पीस शाइन करे, हटके लगे, कुछ वियर्ड ना बन जाए। और वहीं से स्टार्ट हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ट्रायल्स, रिजेक्शंस और एक प्रॉपर डिजाइन जर्नी जहां हर एक डिसीजन मैटर करता था। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं इस चैलेंज भरे प्रोजेक्ट को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये डार्क ग्रीन सिल्क साड़ी पहली नजर में रिच और एलिगेंट थी। ट्रेडिशनल ओल्ड सिल्क साड़ी, सॉफ्ट फील के साथ पर थोड़ी थिक एंड स्ट्रक्चर्ड, लेकिन चैलेंज क्लियर नजर आ रहा था। जरी मोटिव्स अनइवनली स्कैटर्ड थे और सबसे स्ट्राइकिंग था उसका कॉन्ट्रास्टिंग पर्पल पल्लू विद डेंस वोवन वर्क। बॉर्डर स्लीक और मिनिमल था, जो कॉन्ट्रास्ट को और हाईलाइट कर रहा था। अब इशू ये था कि साड़ी में ऑलरेडी काफी एलिमेंट्स थे और क्लाइंट को चाहिए था मॉडर्न, स्टाइलिश आउटफिट। पल्लू को हाईलाइट करते तो पर्पल ओवरपावर कर सकता था, इग्नोर करते तो आइडेंटिटी चली जाती। इसीलिए यहाँ डिजाइन एक बैलेंस का गेम था, क्या दिखाना है और क्या कंट्रोल करना है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। हमने क्लाइंट के साथ इनिशियली स्टाइलिश टॉप विद पैंट्स और मॉडर्न कुर्ती पैंट्स के रेफरेंसेस शेयर किए थे। उनकी प्रेफरेंस क्लियर थी कि आउटफिट मॉडर्न हो बट ओवर डिजाइन्ड ना लगे। साड़ी के एलिमेंट्स को देखते हुए हमने फाइनली डिसाइड किया एक स्ट्रक्चर्ड वेस्ट टॉप विद प्लीटेड पैंट्स, जहां सिलुएट स्लीक रहे और साड़ी का कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर स्मार्टली हाईलाइट हो विदाउट मेकिंग द लुक हैवी। प्लानिंग फेज में फोकस क्लियर था, फ्लेयर और स्ट्रक्चर दोनों परफेक्टली बैलेंस होने चाहिए। क्योंकि साड़ी विजुअली हैवी थी, इसीलिए सिलुएट क्लीन और कंट्रोल्ड रखना जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट था बॉर्डर प्लेसमेंट, कैसे यूज करे कि वो हाईलाइट भी हो और ओवरपावर भी ना करे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि टॉप के लिए साड़ी यूज करने के बजाय एक नया फैब्रिक सोर्स किया जाए, ताकि ऑल ओवर लुक मोर रिफाइंड और बैलेंस्ड लगे। सोर्सिंग में भी ट्विस्ट था, नया सिल्क फैब्रिक मिल गया, लेकिन असली चैलेंज था कलर। कौन सा शेड चूज करे जो क्लासी लगे और साड़ी के साथ क्लैश भी ना करे। इसीलिए सेफ खेलने के बजाय स्मार्ट चॉइस ली। ग्रीन के ही एक डिफरेंट टोन में फैब्रिक डाई करवाया, ताकि आउटफिट में हार्मनी भी रहे और डेप्थ भी आए। कभी सोचा था एक ट्रेडिशनल साड़ी इतना शार्प, मॉडर्न और पावरफुल लुक दे सकती है। फाइनल आउटफिट एक रिफाइंड वेस्ट टॉप पैंट सेट बना, जहां सिंप्लिसिटी को ही स्टेटमेंट बनाया। टॉप के लिए नया फैब्रिक यूज किया गया ताकि ऑल ओवर लुक क्लीन और कंट्रोल्ड रहे। लेपल कॉलर और फ्रंट बटन डिटेलिंग के साथ उसे एक शार्प स्ट्रक्चर्ड फिनिश दी, बिल्कुल मॉडर्न, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ड्रामा। इंटेंशनली और कोई एलिमेंट्स ऐड नहीं किए, क्योंकि साड़ी के कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस करना था, ओवर पावर नहीं। पैंट साड़ी से क्रिएट किए बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में, जिससे मूवमेंट भी आए और स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहे। साड़ी का बॉर्डर यहाँ केयरफुली कंट्रोल किया गया, सिर्फ उसका स्लीक गोल्ड पार्ट बॉटम एज पर यूज करके एक सटल हाईलाइट दिया, बिना लुक को हेवी बनाए। साइड पॉकेट्स भी ऐड किए, मेकिंग इट प्रैक्टिकल अलॉन्ग विद स्टाइलिश। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पल्लू का क्या किया। हमें पता था आप सबके दिमाग में यही चल रहा होगा,
तो वो ट्विस्ट अभी बाकी है, सो देखते रहो। अब पल्लू की विड्थ काफी लिमिटेड थी तो ऑप्शंस नैरो हो गए। इसी वजह से हमने क्लाइंट के साथ कुछ टॉप्स के रेफरेंसेस शेयर किए, शॉर्ट क्लीन सिलुएट्स जो फैब्रिक कॉन्स्ट्रेंट के अंदर फिट हो सकें। सेम डायरेक्शन में एक्सप्लोर करते हुए हमने फाइनली डिसाइड किया एक शॉर्ट टॉप जहां पल्लू का डिजाइन स्मार्टली यूज हो, बिना उसे कट किए या मॉडिफाई किए। कॉम्पैक्ट सिलुएट लेकिन इम्पैक्टफुल। प्लानिंग फेज में फोकस शेप पर था क्योंकि टॉप का पैटर्न बॉक्सी रखना था। प्रोपोर्शंस और प्लेसमेंट को केयरफुली प्लान किया ताकि छोटा सा टॉप होने के बाद भी उसमें स्ट्रक्चर और स्टाइल दोनों क्लियरली दिखे। ये टॉप देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये पल्लू से बना है, और वही इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमने एक सिंपल लूज फिट स्ट्रेट टॉप क्रिएट किया। सिलुएट इंटेंशनली क्लीन और रिलैक्स्ड रखा ताकि पल्लू का डिजाइन हीरो बन सके। फ्रंट साइड पर पूरा कॉन्ट्रास्टिंग पर्पल पल्लू यूज किया जिससे उसकी रिचनेस और डेंस मोटिव्स प्रॉपरली हाईलाइट हो। कॉलर की जगह वी नेकलाइन दी एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जो बॉक्सी शेप को ब्रेक करके थोड़ा स्लीक लुक लेकर आता है। शॉर्ट स्लीव्स भी पल्लू से ही निकाली सो दैट फ्रंट का विजुअल फ्लो कंटिन्यू रहे। बैक साइड के लिए पल्लू सफिशिएंट नहीं था तो वहां साड़ी का मैं ग्रीन फैब्रिक यूज किया। बॉटम एंड पर साड़ी का बॉर्डर सटली अटैच किया ताकि फ्रंट और बैक में एक कनेक्शन रहे विदाउट मेकिंग इट लुक हेवी या फोर्स्ड। ऑल ओवर लुक सिंपल है लेकिन डिटेलिंग स्मार्टली प्लान्ड है जिससे कॉन्ट्रास्ट भी शाइन करे और आउटफिट वेरिएबल भी लगे। एंड आवर मॉडल्स आर जस्ट डैजलिंग इन दिस आउटफिट। अगर आप होते तो पर्पल पल्लू से टॉप बनाकर पैंट्स के साथ पेयर करते, या फिर जो हमने प्लेन ग्रीन वेस्ट टॉप बनाया वो ज्यादा क्लासी चॉइस लग रहा है। अपने ओपिनियन शेयर करो। ये ग्रे मरूनिकत सिल्क साड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली थी, हैंडलूम, अर्थी और स्लाइटली स्टिफ फैब्रिक के साथ जो अपने आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉल दे रहा था। पूरी साड़ी पर टाइनी वोवन मोटिव्स थे जो टेक्सचर ऐड करते थे विदाउट मेकिंग इट लाउड। सबसे आई कैचिंग था उसका मरून कॉन्ट्रास्टिंग पल्लू और बॉर्डर, दोनों में बोल्ड आर्टिस्टिक इक्कत पैटर्न्स, ऑलरेडी एक पावरफुल विजुअल स्टेटमेंट। चैलेंज ये था कि साड़ी काफी ट्रेडिशनल और डिफाइंड थी लेकिन उसमें एक सटल मॉडर्न वाइब भी थी। क्लाइंट को चाहिए था स्टाइलिश वेरेबल आउटफिट जहां ये अर्थी टेक्सचर और स्ट्रक्चर मेंटेन रहे लेकिन फाइनल लुक फ्रेश और कंटेम्प्रेरी फील दे। यही बैलेंस क्रैक करना इस साड़ी का मेन डिजाइन गेम था। हमने क्लाइंट के साथ काफी डिफरेंट पैटर्न्स के रेफरेंसेस शेयर किए, जैकेट ड्रेस, जैकेट विद पैंट्स, स्ट्रक्चर्ड ड्रेसेस, स्कर्ट टॉप सेट्स, इवन थोड़ा बोहो वाइब भी। मतलब डायरेक्शन वाइड था लेकिन कॉमन गोल एक ही था, आउटफिट स्टाइलिश हो, स्ट्रक्चर्ड हो और साड़ी का एसेंस भी मेंटेन रहे। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया एक कॉलर पैटर्न सेमी फॉर्मल ड्रेस जहां दो डिफरेंट रेफरेंसेस को मर्ज करके एक बैलेंस्ड वेरेबल लुक क्रिएट किया जा सके। डिजाइन फेज में सबसे ज्यादा फोकस पल्लू और बॉर्डर यूटिलाइजेशन पर था। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कैसे उन्हें हाईलाइट करे विदाउट मेकिंग द आउटफिट लुक टू बिजी। एम ये था कि डिजाइन क्लासी और स्ट्रक्चर्ड लगे लेकिन सारे की बोल्ड इकट एलिमेंट्स भी अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखे। यहाँ हर प्लेसमेंट डिसीजन थॉटफुली प्लान किया गया। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, इट्स अ साड़ी अपसाइकल्ड एज पावर सिलुएट विद एटीट्यूड। फाइनल आउटफिट में हमने एक स्ट्रक्चर्ड लेपल कॉलर सेमी फॉर्मल ड्रेस क्रिएट की जहां साड़ी का कैरेक्टर भी दिखे और पूरा लुक मॉडर्न, शार्प और वेरेबल लगे। ड्रेस को स्लीक फिनिश देने के लिए ओवरलैपिंग बटन डाउन पैटर्न यूज किया और प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए प्रिंसेस कट में सेट किया। सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट था लेपल कॉलर जो पल्लू से निकाला गया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डिटेल। साड़ी के बॉर्डर को स्मार्टली कंबाइन करके फ्रंट पैनल्स में यूज किया और इनर पैनल्स में भी सटली रिपीट किया ताकि डिजाइन में डेप्थ आए विदाउट लुकिंग क्लटर्ड। ओवरलैपिंग पैटर्न के साथ साइड बटन डिटेलिंग दी जो आउटफिट को और स्ट्रक्चर्ड और रिफाइंड फील देती है। स्लीव्स को थोड़ा ड्रामा देने के लिए मटन लेग स्लीव्स ऐड की जो इस सिलुएट को एलिवेट करती है, और इंटेंशनली बॉर्डर का ओवरयूज नहीं किया, सिर्फ सिलेक्टिव प्लेसमेंट रखा ताकि ड्रेस ज्यादा मॉडर्न, क्लासी और स्लाइटली वेस्टर्न फील दे इंस्टेड ऑफ लुकिंग टू ट्रेडिशनल। AI रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस लुक का विजुअल इफेक्ट आप देख सकते हैं। अगर आप होते तो कौन सा आउटफिट चूज करते जहां पल्लू और बॉर्डर का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होता?
यूएसए क्लाइंट की टीएल ब्लू मरून कॉन्ट्रास्ट में पुरानी सिल्क साड़ी थी। आर्टिस्टिक और एलिगेंट थी, सॉफ्ट फैब्रिक के साथ थोड़ी थिकनेस और एक स्ट्रॉन्ग कलर कॉन्ट्रास्ट। साड़ी मोस्टली प्लेन थी, बस एजेस पर रेड ऑरेंज थ्रेड मोटिव्स थे, वो भी काफी स्पेस्ड आउट। सिर्फ पल्लू के कुछ सेक्शंस में मोटिव्स डेंस थे, बाकी पूरी साड़ी में अनइवनली प्लेस्ड। मरून पल्लू सटल वोवन पैटर्न्स के साथ था और स्लीक कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर उसे नाइसली डिफाइन कर रहा था। ऑल ओवर सारी ट्रेडिशनल थी लेकिन एक मॉडर्न वाइब भी कैरी कर रही थी। चैलेंज ये था कि मोटिव्स सिमेट्रिक नहीं थे और कलर्स ऑलरेडी बोल्ड थे, इसीलिए डिजाइन में बैलेंस क्रिएट करना जरूरी था ताकि आउटफिट स्टाइलिश लगे बिना स्कैटर्ड या प्लेन फील दिए। क्लाइंट को हमने मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करके दिए, स्टाइलिश टॉप विद पैंट्स, टॉप विद स्कर्ट और कुछ मॉडर्न कुर्ती पैंट्स लुक्स भी। डायरेक्शन काफी वाइड था लेकिन एंड में जो लॉक हुआ वो था एक स्लीक स्ट्रक्चर्ड टॉप विथ प्लीटेड पैंट्स, क्लीन शार्प और वेरेबल। डिजाइनिंग फेज में क्लियर प्लान बनाया, टॉप पल्लू से निकलेगा और रिमेनिंग साड़ी से पैंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट था पल्लू प्लेसमेंट ताकि वो टॉप में इंपैक्टफुल लगे, ना कि रैंडमली प्लेस्ड। साथ ही पैंट्स का फ्लेयर और स्ट्रक्चर डिसाइड किया ताकि पूरा सिलुएट बैलेंस्ड रहे। बॉर्डर यूज करना है या स्किप करना है, ये भी यही फाइनलाइज किया गया, कीपिंग द लुक मिनिमल येट स्टेटमेंट वर्दी। सो लेट्स सी व्हाट वी मेक फाइनली। OMG, ये आउटफिट इतना एफर्टलेस होके भी इतना शार्प, यकीन नहीं हो रहा ना। फाइनल आउटफिट में हमने एक स्लीक कॉलर पैटर्न टॉप विद वाइड लेग प्लीटेड पैंट्स क्रिएट किया। पूरा लुक मिनिमल लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग क्लासी आइडेंटिटी के साथ। पल्लू की विड्थ लिमिटेड थी, इसीलिए उससे सिर्फ टॉप का फ्रंट निकाला और उसका प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली रखा क्योंकि विजुअली वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। स्मॉल स्टैंड कॉलर दिया और पल्लू के ही फैब्रिक से बटन्स बनाए जो सटल डिटेलिंग ऐड करते हैं। टॉप स्लीवलेस रखा विद कंसील्ड पॉकेट्स और बैक के लिए साड़ी का प्लेन फैब्रिक यूज किया क्योंकि पल्लू इनफ नहीं था। पैंट साड़ी से बनाई, एक क्लीन सिंगल प्लेट पैटर्न में और स्लाइटली वाइड लेग रखा। साड़ी के मोटिव्स काफी स्पेस्ड आउट थे और अनइवन लग रहे थे, सो हमने उन्हें इंटेंशनली एक्सक्लूड किया क्योंकि प्लेसमेंट करते वक्त एक लेग में मोटिव आ रहा था और दूसरे लेग में नहीं आ पा रहा था। सो हमने मोटिव्स अवॉइड कर दिए सिमेट्री के लिए। पैंट्स को हाईलाइट करने के लिए साड़ी का बॉर्डर बॉटम एंड पर यूज किया और साइड पॉकेट्स ऐड किए, मेकिंग इट स्टाइलिश एज वेल एज प्रैक्टिकल। और हाँ, हमारी AI मॉडल्स को देखकर आप इस आउटफिट की ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। अगर आप होते तो पल्लू वाली साइड जहां मोटिव्स ज्यादा थे वहां से क्या बनाते ताकि वो वोवन मोटिव्स ब्यूटीफुली हाईलाइट हो पाते, बताओ। ये पुरानी ऑरेंज कलर की सिल्क साड़ी बहुत ही अर्थी एंड क्लासी थी विथ क्रीम वोवन कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर एंड पल्लू। एकदम रिच और आई कैचिंग थी। थिक फैब्रिक, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट, पूरी साड़ी पर थ्रेड वोवन मोटिव्स हो रहे थे। मोटिव्स अनइवनली स्कैटर्ड थे। पल्लू के पास काफी डेंस और बाकी साड़ी में स्पेस्ड आउट। पल्लू और बॉर्डर दोनों हेवीली वोवन थे, ऑलमोस्ट लाइक आर्टवर्क, जो साड़ी को एक लग्जूरियस फील दे रहे थे विद अ सटल मॉडर्न टच। चैलेंज ये था कि आउटफिट मॉडर्न और क्लासी लगे लेकिन साथ हाई पल्लू और बॉर्डर जो इस साड़ी के रियल हाइलाइट्स थे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। साथ ही मोटिव्स सिमेट्रिक नहीं थे, तो प्लेसमेंट स्मार्ट होना जरूरी था ताकि डिजाइन बैलेंस्ड लगे, न कि रैंडम या क्लटर्ड। इस साड़ी के लिए हमने काफी वेरिड रेफरेंसेस एक्सप्लोर किए। स्टाइलिश क्रिएटिव जैकेट पैंट्स, लॉन्ग जैकेट सेट्स, शॉर्ट जैकेट्स, ड्रेस विद जैकेट और मॉडर्न कुर्ती पैंट्स लुक्स। फोकस ये था कि जहां पल्लू का सबसे इम्पैक्टफुल और क्रिएटिव यूज हो सके। इन सब ऑप्शंस को इवेल्युएट करने के बाद फाइनल डायरेक्शन लॉक हुई, एक मॉडर्न कुर्ती विद पैंट्स सेट जो बैलेंस्ड भी लगे और वेरेबल भी। डिजाइन फेज में काफी डिटेल्ड प्लानिंग हुई। कुर्ती का फॉल और पैटर्न केयरफुली डिसाइड किया ताकि फैब्रिक की हेवीनेस कंट्रोल में रहे। साथ ही पैंट्स का स्ट्रक्चर प्लान किया और सबसे इंपॉर्टेंट साड़ी के एलिमेंट्स का प्लेसमेंट। पल्लू कहाँ और कैसे आएगा, बॉर्डर को कितना हाईलाइट करना है, इन सब पर काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई ताकि फाइनल आउटफिट क्लासी लगे, ना कि ओवरडन। ये आउटफिट देखकर एक ही बात समझ आती है, साड़ी भी अगर स्मार्टली डिजाइन हो तो रनवे रेडी बन सकती है।
फाइनल आउटफिट में हमने एक मॉडर्न स्टाइलिश कुर्ती पैंट सेट क्रिएट किया और वो भी पूरी सारी यूज करके जीरो वेस्टेज के साथ। कुर्ती को स्लाइट फ्लेयर दिया ताकि मूवमेंट आए लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। छोटा सा स्टैंड कॉलर ऐड किया फॉर अ क्लीन कंटेम्प्रेरी टच। फ्रंट साइड को स्पेशली डेंस मोटिव्स वाले पोर्शन से सेट किया और उस पर पिंटक्स डिटेलिंग दी जो लुक को सटल बट वेरी यूनिक स्टाइलिंग एज देती है। वेस्ट के यहाँ माइन्यूट गैदर्स की डिटेलिंग दी फॉर स्टाइल। बैक साइड के लिए स्पेस्ड आउट मोटिव्स वाला पार्ट यूज किया जिससे फ्रंट का हेवीनेस बैलेंस हो जाए। स्लीव्स भी साड़ी के रिमेनिंग फैब्रिक से बनाई और उनके बॉटम पर बॉर्डर ऐड किया फॉर अ नीट फिनिश। सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट था पल्लू। उसे डिवाइड करके कुर्ती के बॉटम हेम पर फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में प्लेस किया, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फोकल पॉइंट एंड अ स्टेटमेंट फिनिश। पैंट्स वाइड लेग रखी जिससे रिमेनिंग साड़ी से बनाई कंफर्टेबल येट मॉडर्न। बॉटम एज पर सारी बॉर्डर को डबल करके यूज किया जिससे लुक और स्ट्रक्चर्ड और पॉलिश्ड लगे। और इन सारे एलिमेंट्स को विजुअलाइज आप हमारे AI मॉडल्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको ये पल्लू प्लेसमेंट कैसा लगा? परफेक्ट था या आप कुछ और एक्सपेरिमेंट करते? नेक्स्ट ये वाली पुरानी सिल्क साड़ी एकदम फुल ऑन ड्रामा थी। ब्राइट पर्पल पिंक टोन्स, थोड़ा लाउड कॉन्ट्रास्ट और ऊपर से 2 टोन शेड। फैब्रिक थिक और ट्रेडिशनल था लेकिन रियल चैलेंज उसके मोटिव्स थे। वैरायटी भी और सिमेट्री बिल्कुल नहीं। पल्लू के पास मोटिव्स डेंस थे जबकि बाकी साड़ी में काफी स्पेस्ड आउट, क्रिएटिंग एन अनइवन विजुअल फ्लो। पल्लू बोल्ड पिंक टोन में था विद कलरफुल जरी पैटर्न्स जो साड़ी के बाकी पार्ट से क्लियरली अलग स्टैंड आउट कर रहे थे। बॉर्डर भी सेम कॉन्ट्रास्टिंग पिंक में थिन गोल्ड एज के साथ, लेकिन उसके ऊपर के मोटिव्स भी इनकॉन्सिस्टेंट थे, कहीं पास पास कहीं दूर दूर। मतलब एक ही साड़ी में इतना कॉन्ट्रास्ट, इतनी डिटेलिंग और इतनी वेरिएशन कि डिजाइन का मेन फोकस ये था कि सब एलिमेंट्स को बैलेंस कैसे करें ताकि आउटफिट स्टाइलिश लगे, लाउड या कंफ्यूजिंग नहीं। इस साड़ी का ऑल ओवर वाइब थोड़ा ज्यादा इंडियन और फेस्टिव फील दे रहा था, इसलिए हमने थोड़े हेवियर आउटफिट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। इंडो वेस्टर्न सूट विद पैंट्स, कुर्तीज विद शरारस, अनारकलीज, मॉडर्न लहंगा, इवन स्कर्ट टॉप सेट्स। काफी डायरेक्शंस ट्राई करने के बाद फाइनली जो लॉक हुआ वो था एक मॉडर्न लहंगा सेट जहां ट्रेडिशनल रिचनेस और मॉडर्न स्टाइलिंग दोनों आ सके। डिजाइनिंग में सबसे पहले ये प्लान किया कि पल्लू का क्या करना है, उससे टॉप बनाए या किसी और तरीके से यूज करे। साथ ही स्कर्ट का फ्लेयर, बॉर्डर प्लेसमेंट और मोटिव्स को कैसे बैलेंस करे ये सब डिटेल में डिसाइड किया। क्योंकि मोटिव्स अनइवन थे तो प्लेसमेंट थॉटफुली प्लान करना जरूरी था। क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था तो उसके लिए अलग से सोर्सिंग प्लान किया। सोर्सिंग में दुपट्टे के लिए नया फैब्रिक लिया और उसे डाई करवाया ताकि साड़ी के टोन्स के साथ परफेक्टली मिक्स हो। साथ ही एक नया बॉर्डर भी सोर्स किया ताकि लुक कोहेसिव और वेल फिनिश्ड लगे। ये आउटफिट देख के एक ही वाइब आती है, ट्रेडिशनल साड़ी बट मेक इट मॉडर्न कुचोर। फाइनल आउटफिट में हमने एक मॉडर्न लहंगा सेट क्रिएट किया, लाइट वेट, स्टाइलिश और इजी टू कैरी। क्लाइंट को टिपिकल हेवी ब्लाउज नहीं चाहिए था, इसलिए हमने एक टॉप फॉर्मेट डिजाइन किया विद अ स्मॉल कॉलर नेक। टॉप पूरा पल्लू से बनाया और अच्छी बात यह रही कि फ्रंट और बैक दोनों पल्लू से ही निकाले गए, गिविंग इट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लुक। स्लीव साड़ी के प्लेन पोर्शन से बनाई और उनके एंड्स पर बॉर्डर ऐड करके सटल डिटेलिंग दी। स्कर्ट पूरी साड़ी से बनाई इन अ फ्लेयर कली पैटर्न, एक कली स्पेस्ड आउट मोटिव्स वाली और नेक्स्ट कली डेंस मोटिव्स वाली। इस ऑल्टरनेट प्लेसमेंट से स्कर्ट में बैलेंस भी आया और फ्लेयर भी ब्यूटीफुली एनहांस हुआ। बॉर्डर के लिए हमने वो पोर्शन यूज किया जहां मोटिव्स थोड़े स्पेस्ड आउट थे। क्योंकि डेंस बॉर्डर लिमिटेड था इसलिए उसे स्किप किया फॉर अ क्लीनर फिनिश। दुपट्टा के लिए नया फैब्रिक सोर्स किया, उसे पिंक टोन में डाई करवाया फॉर कॉन्ट्रास्ट और एजेस पर न्यू बॉर्डर ऐड किया। टॉप और स्कर्ट में एक्स्ट्रा बॉर्डर अवॉइड किया ताकि पूरा लुक लाइट
मॉडर्न और एफर्टलेसली क्लासी लगे। और AI रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इस लुक के ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। आपको पल्लू से बना ये टॉप कैसा लगा? परफेक्ट मैच या थोड़ा ओवर पावरिंग? अगर आप होते तो सेम पल्लू यूज करते या किसी और कलर या फैब्रिक का टॉप चूज करते फॉर अ मोर बैलेंस्ड लुक? ये कोटा डोरिया साड़ी एक इंटरेस्टिंग मिक्स थी। जरी वीविंग के साथ थोड़ी स्टिफ, थोड़ी फ्लफी, ऑलमोस्ट नेटी टेक्सचर। फैब्रिक हल्का होते हुए भी अपनी वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था, जो डिजाइन के लिए अलग ही चैलेंज था। साड़ी का ब्रॉड कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर रेड ऑरेंज टोन्स में था, जिसमें बोल्ड जरी मोटिव्स और जिग जैग पैटर्न था, काफी स्ट्रॉन्ग विजुअल एलिमेंट। दूसरी साइड पर एक थिन गोल्ड जरी बॉर्डर था, जो उस हेवीनेस को थोड़ा बैलेंस करता था। पल्लू सिंपल था, प्लेन पिंक अब विदाउट मच डिटेलिंग, जो साड़ी को एक क्लीन ब्रेक दे रहा था। साड़ी ट्रेडिशनल और हैंडलूम फील देती थी, लेकिन उसमें एक मॉडर्न आर्टिस्टिक टच भी था। चैलेंज ये था कि इतना ब्रॉड बोल्ड बॉर्डर आउटफिट में कैसे यूज करें कि वो हाईलाइट भी हो लेकिन ओवर पावर या बल्कि न लगे। इस साड़ी के लिए हमने इंडियन कुर्तीज, अनारकलीज, मॉडर्न इंडो वेस्टर्न स्कर्ट टॉप सेट्स और ड्रेसेस जैसे मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन एंड में जो डिजाइन परफेक्ट लगा वो था एक मॉडर्न कुर्ती प्लाजो सेट। सबसे इंपॉर्टेंट था साड़ी के ब्रॉड बॉर्डर्स का प्लेसमेंट, कैसे यूज करे कि वो हाईलाइट भी हो और बल्कि भी न लगे। साड़ी स्टिफ थी तो फ्लेयर कितना देना है ये केयरफुली प्लान किया ताकि आउटफिट ओवर पफी ना लगे। प्लाजो के लिए थोड़ा फ्लो चाहिए था, लेकिन सारी फैब्रिक इनफ नहीं था, इसलिए उसके लिए अलग से सोर्सिंग प्लान किया। सोर्सिंग में प्लाजो के लिए नया फैब्रिक लिया और लकीली वो भी 2 टोन में मिल गया, ऑरेंज और पिंक टोन्स के साथ, जो साड़ी के पैलेट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इससे पूरा लुक और कोहेसिव और थॉटफुली डिजाइंड लगने लगा। अनबिलीवेबल, एक क्लीन लुक लेकिन हर एंगल से इक्वली इंटरेस्टिंग। फाइनल आउटफिट में हमने एक स्टाइलिश कुर्ती प्लाजो सेट क्रिएट किया, जहां ट्रेडिशनल सारी एलिमेंट्स को मॉडर्न वेरेबल फॉर्मेट में बैलेंस किया। कुर्ती साड़ी से बनाई विद अ कंट्रोल्ड फ्लेयर ताकि फैब्रिक का स्टिफनेस हैंडल हो और सिलुएट ओवर पफी ना लगे। योक के सेंटर पैनल में सटल पिंक पल्लू यूज किया, जो एक सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट देता है और लुक को विजुअली ब्रेक करता है। फ्रंट पर आई एंड टाई अप डिटेलिंग ऐड की, गिविंग इट अ लाइट इंडियन टच विदाउट मेकिंग इट हैवी। फ्लेयर के सेंटर एरिया में प्लीट्स की स्मार्ट सेटिंग दी, जो कुर्ती को एक डिजाइनर स्ट्रक्चर्ड फील देती है। कुर्ती के बॉटम एंड पर साड़ी के दोनों बॉर्डर्स थॉटफुली प्लेस किए और स्लीव्स के एंड्स पर भी उन्हें रिपीट किया ताकि पूरा लुक कनेक्टेड लगे। प्लाजो नया 2 टोन फैब्रिक से बनाया और उसके बॉटम पर सिर्फ एक थिन साड़ी बॉर्डर ऐड किया, बस इतना ही, ताकि लुक लाइट, बैलेंस्ड और एलिगेंट रहे। इंटेंशनली नेकलाइन और प्लाजो में हैवी बॉर्डर अवॉइड किया क्योंकि फोकस कुर्ती के फ्लेयर और बॉर्डर प्लेसमेंट पर हाई रखना था। एंड आवर AI मॉडल्स आर डैजलिंग इन दिस आउटफिट। आप क्या करते? सारी बॉर्डर नेकलाइन पर भी ऐड करते या फिर ऐसे ही क्लीन और मिनिमल रखते? अब नेक्स्ट USA क्लाइंट की सभी ओल्ड साड़ीज के बीच ये एक ही पीस था जो बिल्कुल अलग एनर्जी लेकर आया। क्रेप सिल्क मतलब सॉफ्ट, फ्लोवी और लाइट वेट। जहां बाकी सारी थिक और स्ट्रक्चर्ड थे, ये साड़ी का फॉल बिल्कुल स्मूथ था, लेकिन चैलेंज वही कंट्रास्टिंग बॉर्डर पल्लू। कलर पैलेट प्योर ट्रेडिशनल था, ऑरेंज बेस के साथ बॉटल ग्रीन कॉन्ट्रास्ट जो इंस्टेंटली क्लासिक इंडियन वाइब क्रिएट करता है। साड़ी ओवरऑल काफी क्लीन थी, प्लेन बेस, सिर्फ बॉटल ग्रीन पल्लू पर गोल्ड जरी की हॉरिजॉन्टल लाइंस और बॉर्डर भी सेम ग्रीन टोन में डेंस जरी डिटेलिंग के साथ। एलिमेंट्स कम थे, लेकिन जो थे वो स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड थे। यहाँ चैलेंज थोड़ा डिफरेंट था, इतनी सिंपल और फ्लोवी साड़ी को कैसे मॉडर्न स्टाइलिश आउटफिट में कन्वर्ट करे विदाउट मेकिंग इट लुक टू बेसिक। साथ ही पल्लू और बॉर्डर को भी ऐसे यूज करना था कि वो सटल हाइलाइट्स बने। इस साड़ी के लिए हमने मोस्टली इंडियन साइड के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मॉडर्न कुर्ती पैंट्स, कुर्ती प्लाजो, फ्लेरी कुर्तीज, अनारकलीज और स्कर्ट टॉप सेट्स। क्योंकि साड़ी का वाइब ट्रेडिशनल था, इसीलिए डायरेक्शन भी उसी तरफ रखी। फाइनल जो डिजाइन लॉक हुआ वो था एक स्लीक स्ट्रेट कुर्ती पैंट सेट, सिंपल, एलिगेंट एंड वेरेबल। डिजाइनिंग में फोकस था स्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्योंकि फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और फ्लोवी था।
कुर्ती का शेप कैसे डिफाइन करें, बॉर्डर कहाँ यूज करें और पल्लू को इंक्लूड करना है या स्किप, ये सब केयरफुली प्लान किया गया ताकि आउटफिट फ्लैट न लगे। सोर्सिंग में क्लाइंट सेम ऑरेंज पैंट्स नहीं चाहती थी, इसीलिए हमने बॉटल ग्रीन कलर का नया फैब्रिक सोर्स किया जो साड़ी के कॉन्ट्रास्ट को नाइसली कॉम्प्लीमेंट करे और ओवरऑल लुक को बैलेंस्ड बनाए। यह आउटफिट प्रूफ है कि मिनिमलिज्म भी स्टेटमेंट बन सकता है अगर प्लेसमेंट सही हो। फाइनल आउटफिट में हमने एक स्लीक स्ट्रक्चर्ड कुर्ती पैंट सेट क्रिएट किया जहां सिंप्लिसिटी को ही मेन स्टाइलिंग एलिमेंट बनाया। कुर्ती स्ट्रेट पैटर्न में रखी ताकि क्रेप सिल्क का फ्लो कंट्रोल में रहे और सिलुएट शार्प लगे, न कि लूज या शेपलेस। नेकलाइन को स्लीक स्क्वेरिश रखा जो मॉडर्न फील देता है और क्लाइंट के कंफर्ट के लिए नूडल स्ट्रैप्स अवॉइड करके ब्रॉड स्ट्रैप्स दिए। इससे लुक बैलेंस्ड और वेरेबल दोनों बना। साड़ी के बॉर्डर को डबल करके कुर्ती के बॉटम एंड पर फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में प्लेस किया जिससे एक क्लीन डिफाइंड एज मिला विदाउट मेकिंग इट हैवी। पैंट्स स्ट्रेट पैटर्न में न्यू सोर्स्ड बॉटल ग्रीन फैब्रिक से बनाई जो साड़ी के कॉन्ट्रास्ट को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता है। उनके बॉटम पर भी सारी बॉर्डर ऐड किया ताकि पूरा सेट विजुअली कनेक्टेड लगे। पूरा लुक मिनिमल है लेकिन थॉटफुल डिटेलिंग के साथ, जहां फैब्रिक की सॉफ्टनेस और बॉर्डर का स्ट्रक्चर दोनों एक साथ बैलेंस होते हैं और हमारी एआई मॉडल्स इस लुक को एलिवेट कर रही हैं। आप होते तो इस साड़ी से और क्या क्रिएट करते जो इक्वली स्टाइलिश लगता और जहां पल्लू भी यूज हो जाता। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और क्रिएटिव लगा होगा कि कैसे हमने इतने कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को सब सीमलेसली कंबाइन करके इतने प्रिटी, इतने गॉर्जियस आउटफिट्स बनाए हैं। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट